प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो इस बार यानी जो है 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, यानी जो 2021 की बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्र हैं, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, 11th एग्रीकल्चर में हैं, या जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हैं, 12th एजी में हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और बहुत विशेष जानकारी इसमें हम आपको देंगे। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, 12th एजी से पास कर चुके हैं और वो यूपी कैडेट ICAR BHU का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से लास्ट तक सुने, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो ज़रूर आपके माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 11th एग्रीकल्चर से हैं या 12th एग्रीकल्चर से हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है मार्च से जो है बाधित है कोरोना वायरस की वजह से। जो हमारा नया सत्र होता है बोर्ड का, वो अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से जो है क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बट जो है प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी बंद हैं, जिससे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 महीने जो है खराब हो गया और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो हमारा संस्थान कानपुर में है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से। तो हमारी टीम का ये विचार है कि आप सभी लोगों को इस बार जो है ऑनलाइन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाए। तो हमने अपना जो है स्टूडियो बना लिया है और अब आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th में एग्रीकल्चर लिए हो या 12th एजी से हो और आपको 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। साथ ही साथ जो भी सरकारी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। बट अभी ये जो अनाउंसमेंट है सिर्फ और सिर्फ जो है 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए है। और जल्द ही हम ला रहे हैं नया एक जो है बैच अपना, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, यानी जो BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस या MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी जो है बैच लॉन्च करेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम बैच लाएंगे, ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट होगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए है जो कृषि वर्ग से हैं। 10वीं से वो जंप करके 11th में एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, बट अभी तक जो 4 महीने धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी तक उनको ना तो सिलेबस पता चल पाया होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट 11th एजी में है वो भी उनको पता नहीं चल पाया होगा, ठीक है। या जो 11th से 12th में पहुंचे होंगे, वो भी विद्यार्थी अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि कब उनका स्कूल खुलेगा, कब उनका सिलेबस पूरा होगा, कितना उनका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें जो है उन बच्चों को पता नहीं है। आप देखिए, कोरोना वायरस की वजह से मुझे लगता है कि ये जो सत्र है
पूरी तरीके से खाली जाएगा और स्कूल और कॉलेज जो है अगर ओपन भी होते हैं तो इतना ब्रॉड सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट कराना जो है संभव नहीं है। जो इंटर कॉलेज में मान लो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर वो 1 घंटे की क्लास आपकी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोर्स कवर हो पाएगा। अगर कोर्स कवर भी कर देते हैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं रहेगी और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, समय को नष्ट नहीं करना है। आइए जुड़िए कानपुर के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। यहाँ पर आपको सारे विषयों के विशेषज्ञों द्वारा जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो अब ये तैयारी कैसे होगी ये हम आपको बताना चाहेंगे। जो भी ऑनलाइन हम क्लास देंगे, हमारा एप्लीकेशन होगा, उस ऐप के माध्यम से आप लोगों को जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, रेगुलर आपको नोट्स मिलेंगे। बिल्कुल सब्जेक्टिव मोड होगा। सब्जेक्टिव मोड का मतलब जैसे जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें तो ऑब्जेक्टिव मोड हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, जो बोर्ड में किताबें जो है लगती हैं आपकी, उन किताबों को फॉलो कराएंगे। आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे भी, साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी दी जाएगी। तो पहला पॉइंट, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको नोट्स मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है आपको टेस्ट दिए जाएंगे। टेस्ट आपको किस तरीके से मिलेंगे? वेरी शॉर्ट टाइप आपके जो है क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और चूंकि आप जो है कानपुर के नंबर 1 संस्थान से जुड़ चुके हैं, तो आपको जो है कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करा दी जाएगी। साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन डिजिटल क्लास। तो हम लोगों ने अपना स्टूडियो बना रखा है और इस स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है लाइव क्लास भी कुछ दी जाएंगी और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में है, क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश में 11th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाला कोई भी संस्थान नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो सभी करा देते हैं, लेकिन बच्चों 11th का आप बोर्ड एग्जाम देंगे, 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, तो इस पैटर्न पर पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान कानपुर का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो इस बार डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है शिक्षित किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक क्रांति, ये वास्तव में एक क्रांति है। डिजिटल क्लासरूम जो तैयार किया गया है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए किया गया है, जिससे कि आप भी जो है बहुत आगे जा सकें। अच्छा, जो बच्चे गांव में बैठे हैं, अगर वो 11th और 12th हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उनको यूपी कैटेट की अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ICAR BHU की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, तो उसके लिए भी इस वीडियो के बाद कुछ ही दिन में हम वो भी बैच लाने वाले हैं, उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति है। और जैसा कि आप तीसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, अब करिए 11th और 12th एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम की तैयारी घर बैठे हमारी ऐप के माध्यम से। हमारा एक एप्लीकेशन होगा जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा, आपको लिंक दिया जाएगा, आपको जो है ऐप का नाम बताया जाएगा, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का क्या नाम है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे जल्द ही। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट,
देखिएगा आगे आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं जो बच्चे 10वीं से 11वीं में गए हैं और 11वीं में उन्होंने कृषि वर्ग चुना है, ठीक है, तो उन बच्चों को यह भी जानना होगा कि 11th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट के नाम तो हम यहां पर बता रहे हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है, कौन कौन सी यूनिट है, इसकी डिटेल जानकारी आपको जो है हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से देंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो आपका YouTube पर चल रहा है और जो भी सिलेबस की जानकारी दी जाएगी वो सब आपको एप्लीकेशन में ही दिया जाएगा। तो देखिए, जो बच्चे 11th एग्रीकल्चर चूज किए हैं, देखिएगा ध्यान से, 11वीं कृषि वर्ग और कहीं कहीं बच्चे उसे F1 कहते हैं, फर्स्ट ईयर AG कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? पहला सब्जेक्ट है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, यानी फिजिक्स, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है कृषि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, एग्रीकल्चर बॉटनी आपको पढ़ना है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये दो सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे फर्स्ट ईयर AG में जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो जो भी यूपी कैडेट की एग्जाम होगा आपका जो है 12th के बाद, तो उस एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसलिए अच्छे से बोर्ड एग्जाम को फोकस आप करें, ठीक है। बहुत कम लोग आपको बताएंगे 11 AG 12 AG फोकस करें, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपका 11th AG और 12th AG एक एक लाइन आपको याद है तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए, पहला सब्जेक्ट आप फिजिक्स समझ गए, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर बॉटनी है, कृषि वनस्पति विज्ञान, और तीसरा सब्जेक्ट आप पा रहे होंगे ये आपका है कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो आपका चौथा सब्जेक्ट है बच्चों कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी। तो आपको जो है मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यूपी कैडेट में 20 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो सब्जेक्ट है ये आपका है सस्य विज्ञान भाग 1। हम लोग यहां पर एग्रोनॉमी के नाम से आप लोगों को लेक्चर देंगे। एग्रोनॉमी अगर पढ़ाएंगे तो आप समझ जाना कि सस्य विज्ञान भाग 1 पढ़ाया जा रहा है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ये जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये सब फर्स्ट ईयर AG में आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे अपने सीनियर से आप बात करिएगा जो 12th में पहुंचे हैं, ज्यादातर बच्चे जो है फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं। और जो बच्चे जो है आपका 12th पास हो चुके होंगे, जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे भी आप बात करिएगा, उनको समस्या किन किन सब्जेक्ट में आती है, यही जो फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट हैं इन्हीं में उनको दिक्कत आती है। तो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं। 11th AG बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से जो 12th के स्टूडेंट हैं, 12th AG में है, उनके लिए भी अभी बताने चल रहे हैं, उनको भी अच्छे से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे सब्जेक्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो 10th से 11th में AG सेलेक्ट किए हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं, मतलब जिन्होंने 11th का एग्जाम पास किया है एग्रीकल्चर से, अब वो 12th में गए हैं, अब उनका भी विद्यालय नहीं चल रहा, उनका भी स्कूल नहीं चल रहा, 4 महीने उनके खराब हो गए, ठीक है। लेकिन परीक्षा आपकी फरवरी में होगी, बोर्ड एग्जाम का डेट तो निश्चित है कि भाई होगा ही, फरवरी में ही होगा, ठीक है। फरवरी में नहीं होगा तो मार्च में होगा, लेकिन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ऐसे चलता रहेगा और आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं तो होंगी। हाँ, अभी चूंकि जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से जो है सरकार ने जो है सही डिसीजन लिया है, सही निर्णय लिया है। मुझे लगता है आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, आपको जो है घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है। आप सभी लोग जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर जिंदगी आपकी है तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे,
ठीक है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप कानपुर आए, जरूरी नहीं आप कानपुर आए, हम जो कानपुर में क्लासेस हो रही हमारे यहाँ, ये क्लासेस आप तक पहुंचाएंगे, आप घर बैठे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट है, देखो उनको पढ़ना है बच्चों कृषि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब जूलॉजी, एग्रीकल्चर जूलॉजी उनको पढ़ना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़नी है, कृषि रसायन विज्ञान पढ़ना है, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री। और जो है ये आपका लिखा है सस्य विज्ञान भाग 2, सस्य विज्ञान भाग 2 मतलब एग्रोनॉमी ये भी है बट पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 के नाम से आपका होगा, जो किताब मिलेगी आपको। बट हम लोग यहां पर हो सकता है आपको इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से पढ़ाएं, उद्यान विज्ञान के नाम से पढ़ाएं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हो, किताब वही है, केवल उसको हॉर्टिकल्चर हम लोग बोल देते हैं, उद्यान विज्ञान बोल देते हैं, लेकिन आपके बुक पे जो लिखा होगा वो लिखा होगा सस्य विज्ञान भाग 2। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में F2 में चलेगा। इसी तरीके से बच्चों जो चौथा सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं पशुपालन, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है। यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा में जब आप 12th के बाद जो है यूपी कैडेट का एंट्रेंस देंगे तो 10 क्वेश्चन इससे भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री से भी आता है, ध्यान रखिएगा। और ये नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है कृषि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। आप ध्यान रखिएगा ये जो सब्जेक्ट आप 4 सब्जेक्ट ऊपर देख पा रहे हैं, इनकी तो आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं जो है कृषि अर्थशास्त्र और हिंदी, बोर्ड एग्जाम के 2 महीने पहले इनको अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, याद करने का तरीका बता दिया जाएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इनमें जो 4 सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको लास्ट के 2 मंथ भी अगर अच्छे से आप फोकस कर देते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 12th के जो सब्जेक्ट हैं वो 12th वाले सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है 12th के हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। अब हमारी विशेषताएं क्या हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, विशेषताएं क्या हैं इनको देखिएगा। यहाँ पर आप सभी को ये पहले ही हमने बता दिया, फिलहाल एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिए। आप सभी को हमारी ऐप में सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रॉपर तरीके से जो है कम टाइम में। ऐसे जब लाइव क्लास लेते हैं तो जो है 2-2 घंटे हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लाइव क्लास तो हम देंगे आपको, साथ साथ में आपको अब लाइव क्लास देने का मतलब यह है जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट हमने पढ़ाया, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको उस टॉपिक में कोई डाउट है तो उस डाउट को आप नोट किए रहिए। जब लाइव क्लास हम लेंगे तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐप में कमेंट का भी ऑप्शन होगा, वहां आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। या मान लीजिए आप कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, उसमें कोई डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई जो है हमारे जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अलग अलग टीचर द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि जो है सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ये रिकॉर्डेड भी होंगे और जो है लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, आपको जो है उसी ऐप में ही, ठीक है, जो है ये नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का आपको जो है नोट्स भी दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिए जाएंगे, उस टॉपिक से संबंधित सब्जेक्टिव सवाल भी दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर शॉर्ट टाइप्स होंगे, मतलब जो है
एक लाइन या 2 लाइन में जो आंसर देना होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, लॉन्ग टाइप भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये भी दिए जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ताकि आप 12th के बाद जब कंपटीशन एग्जाम में आप बैठें तो आपको ये ना लगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आपको यहीं पर जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ही सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो टेस्ट होगा, टेस्ट जो है यूनिट वाइज होगा, टेस्ट आपका यूनिट वाइज होगा, हर यूनिट का, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट कोई हमने ले लिया, 5 यूनिट है, तो जब एक यूनिट आपका पूरा हो जाएगा तो उस यूनिट का आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो यूनिट वाइज आपका टेस्ट होगा। और सैटरडे और संडे को हमने यहाँ पर दिया है डाउट क्लास। डाउट का मतलब हमने बताया कि भाई जो है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है 5 दिन में, तो जो भी आपको डाउट है वो आप डाउट पूछ सकते हैं। अब ये डाउट आप जो है हम देखेंगे, अगर ज़्यादा डाउट आपको हो रहा तो लाइव क्लास के माध्यम से उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, और बोर्ड एग्जाम के पहले आपका प्री बोर्ड एग्जाम कराया जाएगा। जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से एग्जाम में आपके पेपर आता है, उसी तरीके का एक पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोग अपने आप को जांच सकें कि बोर्ड एग्जाम में जो है हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोचिंग करने से हमें लाभ मिला या नहीं मिला, इसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। ठीक है, चाहे आप 11th AG में हो, चाहे आप 12th AG में हो, इस पॉइंट को देखिएगा। जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा जो 11th में एग्रीकल्चर लिए हुए हैं या 12th में एग्रीकल्चर लिए हुए हैं। ऐसा ना हो कि जो है जो मैथ और बायो वाले हैं वो भी फोन करने लगे। PCM और PCB इनके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चर लिए हैं 11th में या 12th में, उन्हीं की तैयारी कराई जाएगी। डिजिटल जो है क्लासरूम, ध्यान रखिए, बन गया है, आप लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो जो चाहते हैं कि जो है हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके गांव में जो है 11th AG के स्टूडेंट होंगे या 12th AG के स्टूडेंट होंगे, या जिनके भाई या बहन होंगे 11th AG में होंगे या 12th AG में होंगे। ठीक है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 11th AG के बारे में पता ही नहीं, वो भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं कि है क्या ये, मैं बता दूंगा। अगर फर्स्ट ईयर में जो है AG लेना चाहते हैं और जो है वो स्कूल नहीं पा रहे हैं, कहाँ एडमिशन लें कहाँ ना लें, तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, स्कूल में आपको एडमिशन कराना होगा और हमारे यहाँ जो है कोचिंग करनी होगी। कोचिंग के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके भाई, उनके बहन, या जो स्वयं देख रहे हैं उस वीडियो को, वो क्या करेंगे, अपना नाम, ठीक है, जिले का नाम, क्लास, किस क्लास में है, मतलब कोई 11th AG के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या 12th AG के लिए, 12th बोर्ड के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, वो हमें व्हाट्सअप करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये देखो बच्चों, ये है 97, एक बार लिख दे रहे हैं, 9793900888 पर व्हाट्सअप करें, या 9235126064 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सारी चीजें, अपना नाम। जिनको भी मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है वो विद्यार्थी जरूर हमें व्हाट्सअप करें, या जिन विद्यार्थियों के भाई और बहन हैं वो 11th AG या 12th AG में है, तो उनके जो है नाम जरूर हमें व्हाट्सअप करें। नाम, जिले का नाम, क्लास कौन सी क्लास है, और स्कूल का नाम, स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें कि वो किस स्कूल में एडमिशन लिए हैं, और मोबाइल नंबर भी जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो अब जब ये व्हाट्सअप करेंगे, मान लीजिए हम ये व्हाट्सअप क्यों करा रहे हैं, आपके दिमाग में ये जो है सवाल होगा कि ये व्हाट्सअप सर क्यों करा रहे हैं। व्हाट्सअप इसलिए करा रहे हैं बच्चों, जैसे आप कानपुर आते हैं, ठीक है, कानपुर आते हैं, मान लीजिए आप कानपुर आ रहे हो, ठीक है, तो कम से कम 1 साल का आपका जो खर्च होगा, पढ़ाई का, रहना, खाना, ये सब मिला के करीब जो है 50 से 60 हजार रुपए आपके खर्च हो जाते हैं मिनिमम। वैसे मैक्सिमम तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और अगर आप गांव में ही हैं, वहां पर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर AG में 11th AG में 5 सब्जेक्ट हैं,
ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं मान लिए, और एक सब्जेक्ट की अगर वहां पर आप गांव में 200 रुपए फीस अदा करते हैं, टीचर को, अपने गुरु को अगर 200 रुपए फीस देते हैं, तो 5 सब्जेक्ट की अगर आप कोचिंग करेंगे तो आपका 1000 रुपए महीने फीस लगेगी गांव में। ये कानपुर की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये गांव की बात कर रहा हूं। 1000 रुपए महीने खर्च करेंगे, 10 महीने कम से कम कोचिंग चलेगी, हम कहते हैं 8 महीने चलेगी, 8 महीने कोचिंग चलेगी, तो आप अगर 8 महीने तक कोचिंग करेंगे तो कितना वहां पर गांव में जमा करेंगे? 8000 रुपए। गांव में अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कम से कम 8000 आपको खर्च करना होगा, और अगर कानपुर आते हैं तो यही 10 गुना हो जाता है, मतलब 80,000 रुपए आपके लग जाएंगे। मतलब आपकी फीस, आपका खाना, आपका रहना, सब मिलाकर फीस ही नहीं बता रहे हैं, इसमें फूडिंग, लॉजिंग, पढ़ाई सब मिला करके कम से कम 80,000 रुपए लगेंगे। अब हम आपका जो यहाँ पर हम फीस निर्धारित करेंगे, ठीक है, जो भी फीस निर्धारित करेंगे वो हम निर्धारित कैसे कर पाएंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कलेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हमें व्हाट्सएप पे नाम मिल जाएगा कि भाई मान लीजिए हमारे पास जो है 200 स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, तो 200 करते हैं, तो 200 के हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे कि कितना जो है फीस रखनी चाहिए। और हो सकता है मान लो 500 बच्चों ने जो है हमें व्हाट्सएप कर दिया है, तो क्या होगा? ये देखो 200 के डबल से भी ज़्यादा हो गया है ना। 200 अगर बच्चा है तो अगर हम फीस मान लो 100 रुपया रखते हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो अगर हमारे पास 500 बच्चा हो जाएगा तो हम उसका आधा कर देंगे फीस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म कैसे करेंगे? इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना भी फेसबुक पर एग्रीकल्चर से संबंधित ग्रुप है, व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करें कि तिवारी सर द्वारा जो है नई क्रांति लाई गई है कानपुर में, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा, और वो जो है डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से जो है दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और अगर आप सभी लोगों का सहयोग ऐसे रहा तो बहुत ही एग्रीकल्चर में हाईटेक जो है शिक्षा आपको मिलने वाली है। तो बच्चों इस तरीके से अगर ज़्यादा स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप करेंगे तो उसी हिसाब से हम 2-4 दिन के अंदर जो है फीस निर्धारित कर लेंगे, एक मिनिमम ना के बराबर, ठीक है, एक ना के बराबर जो है फीस निर्धारित कर लेंगे, और वो मिनिमम फीस आप पे करेंगे, और हम आप सभी लोगों को जो है ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन में जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो बच्चे हम जो है अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं और वो यूपी कैटेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, इस बार वो उनको एग्जाम में बैठना है, उन विद्यार्थियों के लिए अभी हम कोई भी कोर्स नहीं अब लॉन्च करेंगे, केवल और केवल उनके लिए टेस्ट सीरीज हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पर तो टेस्ट सीरीज उनको मिल जाएगी। वो विद्यार्थी जो इस बार यूपी कैटेट एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को भी ये जो व्यवस्था है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, उन सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा यूपी कैटेट में आए हुए प्रश्न जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कराए जाएंगे। समझ गए ना? जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं, हमारी सुबह 9:15 पे क्लास लेते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को 1 रुपया नहीं देना पढ़ाई का, उन सभी लोगों को फ्री प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। जितना ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे बच्चों, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और ये तभी जुड़ पाएंगे क्योंकि आपके जो जूनियर हैं, जो 12वीं में गए हैं, आप तो 12वीं पास हो चुके हो, जो 12वीं में गए हैं उनको पता कैसे चलेगा? आप ही के माध्यम से पता चलेगा। और आपके साथ तो हम जी जान से लगे रहेंगे यूपी कैटेट एग्जाम के पहले, ठीक है? आपको सेलेक्ट होना है, और सेलेक्ट होने के बाद कानपुर आना है, और आप लोगों का इंटरव्यू होगा, यूट्यूब पर डाला जाएगा। आप भी मेहनत करते रहिए, आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लासेस जो है प्रदान की जाएंगी। बस इतना ही हम आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे 11th AG लिए हैं, 12th AG लिए हैं, उनकी बोर्ड परीक्षा जो है डिस्टर्ब ना हो, उनके अच्छे मार्क प्राप्त हों, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है, वही जो है अच्छा होगा हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी, ठीक है? एग्रीकल्चर को हम लोगों को बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, जो है यहीं पर
आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और हम ये आशा करते हैं आज ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में बताएंगे, अपने जूनियर्स को बताएंगे। मिलते हैं बच्चों कल सुबह 9:15 पर, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों एक बार बोलिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।